नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी चौथी प्रश्नावली यानी ग्राफ के बारे में, जिसमें आपको पता है एक 6 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। तो जिसमें अपने पहले इसके 2 भाग कर लिए थे, आज अपन इसका करेंगे तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें अपने देखेंगे जो तीसरा सवाल है वो देखना है। तीसरे सवाल में देखो आपको क्या दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, यानी इसको ग्राफ विधि से हल करना है। उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, यानी जो 2 रेखाएं बनेगी वो y अक्ष पर कहां पर काटती है उस बिंदु के निर्देशांक भी लिखने हैं, यानी x और y के मान तो ज्ञात करने ही करने हैं, उसके बाद में जहां पर वो प्रतिच्छेद करती है वो भी आपको बताना है। तो सवाल करने का तरीका तो वही है अपना, ठीक है। उसी तरीके से सवाल करेंगे। इसको पहली वाली को समीकरण को कह देंगे समीकरण नंबर 1 और ये है अपनी समीकरण नंबर 2। हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या है उसी तरीके से मैं इसको लेता हूं। तो यहां मैंने लिख दिया x बराबर, अब x बराबर ज्ञात करने के लिए पहले देखो बराबर के इधर 0 है, तो पहले सिर्फ संख्या को इधर लेके जाएंगे, तो सिर्फ संख्या को ले जाएंगे तो संख्या इधर जाएगी तो 4। पहले जो सारी समीकरणें पड़ी थी उसके अंदर पहले से ही संख्या बराबर के इधर दी होती थी। इस बार आपको थोड़ा सा लेवल हाई करके समीकरण में संख्या भी इधर दे दी, तो पहले आप संख्या को इधर लेके जाएंगे। तो मैं संख्या को 4 को इधर लाया तो माइनस का 4, अब 5y को इधर लाना है तो किसका हो जाएगा प्लस का 5y। देखो यहाँ पर पहले माइनस का था, इधर आएगा तो 5 का। अब ये 2x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मान रखने हैं y के और फिर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा y बराबर 0 रखने पर, अगर मैं रख देता हूँ y बराबर 0 तो देखो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा -4 प्लस 5 इंटू 0। ये y और 5 की आपस में जो भी y का मान रखेंगे पहले उससे y की यानी 5 की गुणा करेंगे। तो मैंने मान रखा और बट्टे में है 2। किसी भी संख्या को अपन 5 से गुणा करते हैं तो बताओ कितना आता है, 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी -4 बटे 2, ये इससे कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा -2, यानी x बराबर y बराबर 0 रखते हैं तो मान कितना आता है 2। तो आपको पता है अगला मान क्या रखेंगे, अगला जो मान रखेंगे वो रखेंगे y बराबर, देखो पहला मान क्या रखा था 0 और भाग किसका दे रहे हैं 2 का, 0 और 2 जोड़े तो 2 रखने पर, यानी y बराबर 2 रखते हैं। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 5। अब y यहाँ पर देखो इसकी जगह अपन गुणा में क्या रखना है 2 रखना है, बट्टे में भी 2, ये चल ही रहा है। तो देखो इसको हल करेंगे तो -4, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 10 बट्टे 2। अब एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है तो हमेशा क्या करते हैं घटाव करते हैं, यानी घटाते हैं। तो 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6 बट्टे 2, क्योंकि 4 माइनस का है और 10 प्लस का है, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का रहता है। तो यहाँ पर 10 बड़ा है तो उसी का, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला जो मान रख के देखेंगे y बराबर, वो कौन सा रखेंगे, देखो पिछला मान क्या रखा है 2 और भाग किसका दे रहे हैं 2 का, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 रखने पर देखो 4 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -4 प्लस 5 इंटू 4 बट्टे 2। तो देखो -4 प्लस 5 के कितना होता है 20 बट्टे 2, ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 16 बट्टे 2, 20 में से 4 जाएगा तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 8। तो पहली वाली समीकरण की जो अपनी सारणी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जिसमें अपने मान हैं वो सारे के सारे रख लेते हैं। x और y के आपको पता है x के मान हमेशा ऊपर रखे जाते हैं और y के मान नीचे रखे जाते हैं, तो x और y। लेकिन पहले अपने y के मान लिखने, क्योंकि y के मान रखे 0, 2 और 4, तो y का मान रखा था 0, 2 और 4। 0 रखा तब आया था -2, 2 रखा था तब आया था 3, ये देखो 2 मान रखा तब 3, और 4 रखा तब आया था 8। ये आ गई आपकी पहली सारणी, यानी पहली समीकरण से बनी हुई सारणी। इसी तरह अपन क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को लेकर हल करना है। एक सवाल आप अच्छी तरीके से सीख गए तो फिर सारे सवाल आप कर सकते हो। अब समीकरण 2 से यानी दूसरी समीकरण को भी इसी तरह बनाना है। तो देखो मैं x बराबर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संख्या भी इधर है तो पहले संख्या को इधर लाएंगे, या -8 है, बताओ इधर आएगा तो किसका हो जाएगा +8।
ठीक है। अब देखो y इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, बट्टे क्या लगाना है, 2 है इधर तो यहाँ भी लगा देंगे 2। अब अपने y के मान रख लेते हैं, तो पहले रखते हैं y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखेंगे, 0। तो रख के देखते हैं x बराबर 8 माइनस 0 बट्टे 2, 8 में से जाएगा तो बचेगा 8 ही बचेगा। 8 0 किसी भी संख्या में से घटाने पर वापस वही संख्या रहती है, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 0 रखने पर आया है 4। अब y बराबर दूसरा मान रखते हैं, तो देखो अगला मान क्या रखेंगे, भाग किसका, पिछला मान क्या रखा था 2, भाग किसका दे रहे हैं 2 का, तो कितना आएगा 0 और 2, 2 रखने पर, यानी भाग वाली संख्या और पीछे वाली संख्या दोनों जोड़ के आप अगली वाली संख्या निकाल सकते हैं। फिर से x बराबर रखेंगे 8 माइनस 2 बट्टे 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बट्टे 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। और अगला एक और मान रख के देख लेते हैं, बताओ ये 2 रखा था और भाग 2 का दे रहे हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 रखने पर, अगर 4 रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 बट्टे 2। देखो पीछे वाले सवाल में 5 यहाँ y और 5 गुणा में थे तो बार बार गुणा करना पड़ रहा था, यहाँ पर देखो y अकेला है, कोई गुणा नहीं करनी, सीधा घटाना है, तो यह आ जाएगा 4 बट्टे 2 और ये से कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी अपन क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, जैसे पीछे अपने बना रखा है सारी सारणी, उसी तरह से अपन इसकी भी बना लेते हैं। सारणी में देखो ऊपर मान रखेंगे x का और नीचे रखेंगे y का। अब y के मान क्या क्या रखें, 0 2 और 4, तो लिख देते हैं 0 2 और 4। तो x का मान कितना आया, पहले में 4 आया, दूसरे में 3 आया और तीसरे में 2 आया। ये अपनी होगी सारणी नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको वैसे बनाना है जैसे पहले बना रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, लेवल बढ़ा देना है। वो किस तरह से अभी बताते हैं। तो देखो ये है अपना ग्राफ पेपर, इसके अंदर बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, दोनों सारणी के जो बिंदु जो अपने निकाले हैं मान, उसको आप सारणी में रखते जाओ। तो पहली सारणी से x बराबर -2 y बराबर 0, तो x बराबर -2 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, दूसरा मान देखो x बराबर 3 y बराबर 2, तो x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु देखो कौन सा है, x बराबर 8 y बराबर 4, तो x बराबर 8 ये रहा और y बराबर 4 ये रहा। तो ये अपने तीनों बिंदु हैं। इससे जाते हुए अब क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। लाइन बहुत ध्यान से खींचना है आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी लाइन इधर उधर होने से आपका सवाल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आपको बिंदु बिल्कुल ध्यान से बनाने हैं। तो मैंने यहाँ से जाते हुए एक लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है, ये तो पहली सारणी की है इसकी। अब दूसरी की भी इसी तरह बनानी है। दूसरी में देखो x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 ये रहा, y का मान तो 0 है तो x 4 पे ही देखना है सीधा। दूसरा देखो x बराबर 3 y बराबर 2, तो x बराबर 3 y बराबर 2, फिर से यही बिंदु है तो इसको एक बार और क्या करेंगे, गोल कर देंगे। तीसरा बिंदु देखो x बराबर 2 y बराबर 4, तो x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 4 ये रहा। फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी जाते हुए बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे। इसको भी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से खींचना है। तो यहाँ से जाते हुए अपन इस तरह से लाइन खींचेंगे इसकी। ये दोनों लाइनें अपनी खींच गई। तो यहाँ पर क्या है, अपना जो मान है वो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वो तो क्या होता है, अपना उत्तर। उत्तर में अपने x बराबर कितना है, देखो 2, x बराबर है 3, x के लिए यहाँ देखना है, और y बराबर कितना है 2। तो ये तो आ गया अपना उत्तर। लेकिन अपने को इतना नहीं करना है, अपने को क्या करना है, y x पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु भी ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे y x के प्रतिच्छेद बिंदु, जो y x पर प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है, एक तो देखो यहाँ पर कर रहा है ये, सॉरी y x वाली लाइन कौन सी है, ये रही। तो एक तो कर रहा है यहाँ पे और दूसरा कर रहा है यहाँ पे। दोनों लाइनें देखो, तो पहली वाले बिंदु को इसको कह देते हैं a बिंदु और इसको कह देते हैं बिंदु B। तो पहले बिंदु A के निर्देशांक निकालते हैं। तो A बराबर देखो x का मान तो क्या है 0 होगा, y का ही मान होगा क्योंकि y x पर निकालना है, तो y का मान देखो यहाँ पर कितना है 8। और दूसरा देखो यहाँ पर निकालते हैं तो दूसरा मान देखो यहाँ पर टच कर रहा है, ये तो 0 है। दूसरा देखो ये लगभग आ रहा है
लगभग 6 के करीब। आप इसको पेंसिल से बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इतने में कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये चीजें आपको बहुत जरूरी निकालनी है। उसने पूछा हुआ है जब कि वाई एक्स पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, तो आपको फिर ये निकालने हैं। और सबसे लास्ट में आप क्या लिखते हैं, पैमाना जरूर लिखना होता है। लिखेंगे एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इसी तरह लिखना है वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो पैमाना लिख दिया। अब आपका सवाल पूरा कंप्लीट है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। इसके बाद देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। इसी तरह का है, वही आपको पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है, फिर वाई एक्स पर काटने वाले निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको अपन कह देते हैं समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो अपने क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 से कैसे निकालेंगे, आपको फिर से x बराबर निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, 12। देखो इस बार पहले से इधर दे रखा है, अब अपने को सिर्फ 2y को इधर लेके आना है। तो 2y को इधर लाए तो माइनस का, इधर प्लस का था, और 3 आएगा इधर भाग में। 3 इधर गुणा में x के इधर आएगा तो भाग में। अब अपन मान रख के देखते हैं, y बराबर 0 रखने पर देखो लगभग मान अपन y का 0 रख देते हैं ना, तो जिसमें क्या है पूरा कट जाता है, और फिर अपन उसका अगला मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 0 बट्टे 3। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही रहेगा, 12 बट्टे 3 इसको कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि 12 में से 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 12 में से 0 घटाएंगे तो ये रहेगा। अगला मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता ही है। पिछला मान क्या रखा है, 0, और भाग किसका दे रहे हैं, 3 का। तो 0 और 3 जोड़ो तो अगला मान आ जाएगा 3। तो x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रख के देखते हैं। तो x 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टे 3, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बट्टे 3, तो कितना रहेगा, 6 बट्टे 3। 12 में से 6 जाएगा तो 6 रहेगा, और ये 3 ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा, 2। दूसरा मान क्या आ गया, 2। और तीसरा y बराबर क्या रखेंगे बताओ, पिछला मान रखा है 3 और उसके बाद में है फिर से भाग किसका दे रहे हैं, 3 का। तो 3 और 3 क्या हो गया, 6 रखने पर, 6 रख के देखते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 6 बट्टे 3। तो ये आ जाएगा 12, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 बट्टे 3, यानी 0 बट्टे 3। 0 बट्टे 3 का मतलब क्या होता है, 0। तो ये अपनी क्या होगी, पहली सारणी होगी जो अपन यहाँ पर बना देंगे। अपने को क्या करना होता है, दोनों समीकरणों को हल करके ये दोनों सारणियाँ बनानी होती है। अगर ये सारणी आपकी सही मान आ गया ना, तो फिर आपका सवाल एक बिल्कुल सही होगा। देखो ऊपर x का मान लिखते हैं, नीचे y का। तो y का मान क्या क्या रखा है, 0, 3 और 6। तो यहाँ लिख दिया 0, 3, 6। कितना मान है, 4, 2 और 0। x बराबर 0 रखने पर 4, y बराबर 0 रखने पर 4, y बराबर 3 रखने पर 2, और y बराबर 0 रखने पर 6 रखने पर 0। ये पहली सारणी होगी। इसी तरह अपन दूसरी सारणी ज्ञात करनी है, तो समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण 2 से। अब आपको 2 को भी इसी तरह से निकालना है, x बराबर 2 के लिए। अब देखो 4 तो पहले से इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। 2y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2y, और बट्टे क्या आएगा, 5। अब की बार बट्टे में क्या है, 5 है। तो थोड़ा सा आपको सवाल का लेवल क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि अपने को मान 0 रखने पर नहीं आएगा। अब आपको पता चलना चाहिए कि क्या रखने पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर मान रख लिया माइनस का y बराबर माइनस का 2 रखने पर। देखो माइनस का 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आपको पता चल जाएगा। 2 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा माइनस 2 बट्टे 5। तो ये हो जाएगा 4। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बट्टे 5। तो ये आ जाएगा 0 बट्टे 5। 0 बट्टे 5 का मतलब होता है 0। माइनस 2 रखने पर कितना आया है, 0। अगला मान देखो क्या होगा, देखो माइनस का 2 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो 3 रख के देखते हैं। 3 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे 5। तो 4 का 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बट्टे 5, यानी 10 बट्टे 5। 10 बट्टे 5 का मतलब होता है 2।
ठीक है, अगला मान रख के देख लेते हैं y बराबर कितना रखेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं 8। अगला मान थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 8 रखना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आएगा 4 + 2 गुणा 8/5। 4 + 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 16/5 यानी 16 और 4 कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 20/5। ये इसे कटेगा तो क्या आ जाएगा 4। यानी दूसरी जो सारणी आई है वो क्या आई है अपनी, थोड़ा सा ध्यान से देख के रखना इसके अंदर, क्योंकि एक मान अपने माइनस का ले रखा है x और y। y बराबर -2 रखा है, y बराबर 3 रखा था और y बराबर 8 रखा था। तो x बराबर कितना आया 0, 2 और 4, 0, 2 और 4। अब आपको क्या करना है, ये हो गई अपनी सारणी नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से पहले वाले जैसे ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में एक तो उसका उत्तर ज्ञात करना है और साथ में ही y x को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु भी ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसके बाद बनाते हैं अपने ग्राफ। ग्राफ में पहले क्या है, आपको x और y इस तरह से खींच लेना है और नंबर लिख लेना, इधर प्लस के, इधर y के प्लस के, इधर x के माइनस के, इधर y के माइनस के, और बीच में होता है मूल बिंदु। आपको दोनों सारणियाँ इसके अंदर बनानी है। तो देखो सबसे पहला बिंदु है पहली सारणी के लिए x बराबर 4 और y बराबर 0। तो कहाँ है x बराबर 4 y बराबर 0, ये रहा। दूसरा देखो x बराबर 2 y बराबर 3, तो x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 3 ये रहा। तीसरा देखो x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, यानी y का तो मान देखना है, x वाला नहीं देखना है, 0 है इसलिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाते हुए बिल्कुल सीधी सी लाइन खींच देनी है ध्यान से। बस लाइन खींचते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सही से लाइन खींचनी चाहिए। ये पहली समीकरण होगी, पहली समीकरण की लाइन खींच दी अपने। इसी तरह अब क्या करेंगे, दूसरी समीकरण की भी लाइन खींचेंगे। देखो दूसरी समीकरण के पहले बिंदु बना लेते हैं, x बराबर 0 y बराबर -2, y बराबर -2, ये रहा y बराबर -2, ध्यान देंगे। दूसरा है x बराबर 2 y बराबर 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3, फिर से यही बिंदु है तो इसको एक बार और गोल कर देंगे। तीसरा बिंदु x बराबर 4 y बराबर 8, x बराबर 4 y बराबर 8, ये यहाँ पे, यहाँ से जाते हुए भी अपने को क्या है, एक लाइन खींचनी है ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से लाइन खींचेंगे सीधी, बिल्कुल लाइन खींचते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था दूसरी समीकरण का रेखा, दूसरी समीकरण की रेखा। तो ये क्या है, यहाँ पर x बराबर कितना है, नीचे की तरफ 2 और y की तरफ देखो 3। तो अपने जो उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्या होगा, x बराबर कितना है, x बराबर है, पहला मान हमेशा ही इस बिंदु के अंदर पहला मान x का लिखना है, दूसरा y का, x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3। और आपको निकालना है yx पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, yx के प्रतिच्छेद बिंदु। देखो एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे, तो इसको कह दिया a और एक ये b। तो देखो a के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पर y x पर निकालना है तो x तो 0 रहेगा, y का मान वहाँ पर कितना है 6, और दूसरा b का निकालेंगे तो देखो यहाँ पर x का मान तो फिर से 0 और y का मान कितना है -2। ये हैं y x को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पैमाना। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ, पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिख देते हैं x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये बार बार 1 इकाई क्यों लेते हैं, एक एक का अंतर ले रहे हैं, कहीं भी आपको 2 का अंतर लेने का पड़े तो 2 इकाई लिख देंगे फिर। ठीक है, अपने सारे सवाल 1 इकाई से हो जाएंगे तो फिर उससे 1 इकाई रहेंगे ताकि आपकी गलती नहीं हो। y x पर भी 1 सेमी बराबर क्या है 1 इकाई, क्योंकि y में भी 1 1 का अंतर लिया है, तो ये सारा हो गया। तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा तीसरा सवाल, जिसके दोनों सवाल, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आपका तीसरे का दूसरे का ग्राफ। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा और अंतिम सवाल, जिसमें देखो क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, यानी ग्राफ से तो हल करना ही करना है, तथा yx तथा युग्म द्वारा रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, यानी yx से जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। यही आपको 2 समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण और ये है दूसरी समीकरण। ठीक है, तो देखो अपने को करने का तरीका वही है, समीकरण 1 से
पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से मान निकालो x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो इधर पहले से पड़ा है 5y को इधर लाएंगे तो प्लस का 5y, और बट्टे क्या लिखना है, अपन रख सकते हैं बट्टे में देखो 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर y का मान रखना है। तो सबसे पहले मैंने रखा y बराबर, अगर मैं रख देता हूँ y बराबर -4 रखने पर, देखो y बराबर -4 क्यों रखा, 0 से भी आ जाएगा -4 से भी आ जाएगा, पहले अपन -4 रखते हैं। तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा 20 + 5 इंटू -4/4, देखो तो कितना आ जाएगा, ये 20 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 20 -5 को 4 से करेंगे 20/4, तो कितना आ जाएगा 0/4, और 0/4 का मतलब क्या होता है 0। दूसरा मान देखो y बराबर, अब क्या रखते हैं 0 रखने पर, देखो 0 कैसे आया, -4 और भाग किसका कर रहे हैं 4 का, तो 4 माइनस का और 4 प्लस का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। अगर 0 रखते हैं तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा 20 + 5 इंटू 0, अब की जगह आपकी y की जगह क्या रखना है 0 रखना है /4, तो ये क्या आ जाएगा 20/4, क्योंकि ये तो क्या हो गया 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ये अपने करेंगे 20/4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5। ठीक है, अगर तीसरा मान और रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन क्या है तीसरे मान से ग्राफ अपना बड़ा हो जाएगा, तो इस बार अपन ग्राफ 2 बिंदु से भी कर सकते हैं। वैसे आप पेपर में भी 2 बिंदु लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन लेंगे यहाँ समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 होगी, अब समीकरण 2 से। समीकरण 1 की देखो ये सारणी बनानी है इस तरह से, आपको चाहे समीकरण 1 बनाओ चाहे 2 बनाओ, आपकी 2 ही टेबल बनेगी और सवाल वही का वही उत्तर आएगा, उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो y बराबर क्या रखा है, एक तो रखा है -4 और एक रखा है 0, तो x बराबर कितना आया 0 और इसमें आया है 5। ठीक है, दूसरी समीकरण 2 से इससे लेते हैं, तो देखो x बराबर निकालना है अपने को, तो x बराबर पहले से 15 इधर बराबर में पहले से ही पड़ा है, 5y को इधर लाएंगे तो -5y, बट्टे क्या रखना है 3 है, इधर आएगा तो ये हो गया 3, 0 ही ले लेते हैं अपन, तो 0 रखेंगे तो -5 इंटू 0/3, तो ये 15 में से 0 जाएगा तो 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 15/3 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। y बराबर अगला मान देखो 0 पिछला रखा था और अगला 3, तो 0 और 3 कितने हो गए 3 रखने पर 3 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 -5 इंटू 3/3, तो ये देखो 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15/3, 15 से में से 15 गया तो 0/3, 0/3 क्या होता है 0, तो दूसरा मान भी अपन इस तरह से ये लेंगे, और इसमें भी अपन क्या है 2 ही मान लेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया 3 मान से भी कर सकते हैं 2 से भी कर सकते हैं। तो देखो y बराबर क्या रखा था, y बराबर एक तो रखा था 0 और एक रखा था 3, तो y बराबर 0 और 3, 0 रखा था बाया 5 और 3 रखा था बाया 0। ठीक है, ये दोनों, ये पहली और ये दूसरी सारणी। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अपन बना के आपको बताते हैं किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये है अपना ग्राफ पेपर जिसके अंदर अपन बनाते हैं अपना ग्राफ। तो देखो ग्राफ के अंदर कैसे बनाना है, दोनों बिंदु बना देते हैं। तो देखो x बराबर 0 और y बराबर -4, तो x बराबर 0 और y बराबर -4, y बराबर -4 कहाँ पर ये रहा, ये y की समीकरण होती है। देखो पहले x और y खींच लेंगे, ये y का मान -4। दूसरा देखो x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0 कौन सा है ये वाली लाइन। तो इससे अपन जाते हुए देखो 2 ही बिंदु से भी अपनी लाइन बन जाएगी, लेकिन आप कम से कम 3 बिंदु लें ताकि सवाल गलत होने के चांसेस ना हो। 3 बिंदु में सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने सवाल गलत होगा तो फिर ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आएगी। सवाल जितने भी करेंगे उसमें सभी में सीधी लाइन आनी चाहिए ऐसे। दूसरा देखो बनाते हैं x बराबर 5 y बराबर 0, तो x बराबर 5 यही है, y बराबर 0 यहीं पे है, तो इसको एक बार और गोल कर देंगे। दूसरा देखो x बराबर 0 y बराबर 3, तो ये x बराबर 0 और y बराबर 3, यानी y का मान देखना है। तो यहाँ से जाते हुए भी अपन क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा लाइन खींचते हुए मैंने आपको कहा है, बार बार ध्यान रखें, बाकी तो आप सवाल तो कर ही लेंगे।
इस तरह से ये दूसरी लाइन अपनी खींच दी। तो अपना जो उत्तर आएगा वो देखो क्या आएगा, उत्तर इस लाइन पे आपको पता है y का मान तो क्या है 0, तो x बराबर देखो कितना आएगा, x बराबर तो आएगा 5 और y बराबर क्या आएगा 0। तो x बराबर तो 5 पर है ही है, y बराबर यहाँ पर 0 है। अब आपको यहाँ पर क्या किया था, y x से बनने वाला त्रिभुज, ये y x से जो त्रिभुज बन रहा है देखो, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, तीनों को मिला के ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके निर्देशांक, तो मैंने यहाँ कह दिया इसको a, ये हो गया बिंदु b और c। तो लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक, जो त्रिभुज है उसके निर्देशांक लिख लेते हैं। a बिंदु a है, उसके निर्देशांक देखो a बराबर क्या था, यहाँ पर x बराबर, इस लाइन पे तो x 0 होता है और y बराबर कितना है 3। बिंदु b के निर्देशांक निकालना चाहें तो बिंदु b पर देखो ये रहा, ये तो मैंने पॉइंट ही निकाला था 5 और y बराबर 0। और तीसरा बिंदु है c, जिसका मान क्या है, x बराबर तो यहाँ पर 0 है और y बराबर कितना है -4। ये आपके त्रिभुज के निर्देशांक आ गए। अब आपको लिखना है पैमाना, पैमाना, ठीक है। अब पैमाना निकालने के लिए वही तरीका है, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और इसी तरह लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो ये अपने पैमाना हो गया। अब देखो सवाल में कभी कभी क्या कहता है, आपको एक और एक्स्ट्रा समीकरण दे देता है, ठीक है। उसमें आपको मान रखिए a का मान ज्ञात करना है, जो आपको अभी बता देंगे। सवाल आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। ये सवाल तो इतना ही पूछा हुआ था, आपको निर्देशांक ज्ञात करने थे त्रिभुज के यहाँ तक, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। एक्स्ट्रा और थोड़ा सा क्या पूछ लेता है वो आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर x का मान कितना है 5 और y का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपके उत्तर हैं, x बराबर आया है 5 और y बराबर क्या आया है 0। इसको मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो किस तरह से हैं तो देख लेते हैं। देखो जैसा कि सवाल तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अपन मान लेते, मान लो जैसा कि ऐसे दिया हो 3x + 4y बराबर a, और आपको क्या करना है, इस a का मान आपको निकाल कर बताना है। अपने उत्तर ये आगे मान लो, ठीक है। उत्तर तो उसी से करेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा सवाल इतना सा करना है कि ये जो x और y के हैं इसके अंदर मान रख दो। जैसे 3 गुणा x का मान कितना है यहाँ पर 5, तो x की जगह 5 रख देंगे, प्लस 4 गुणा y का मान कितना है 0, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसको a का a पढ़ने दो। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर a। तो यहाँ से अपन मान निकालते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा, जो 15 आया है वो उत्तर आ जाएगा आपका a का। इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना होगा सवाल, जब आपको a या कुछ भी ऐसा दे दे और वो पूछे तो ये इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना है सवाल। हालांकि ये चौथे सवाल में नहीं करना है। ऐसा सवाल आपसे एक और समीकरण देगा जब a वाली समीकरण होगी। यहाँ पर a दे सकता है, b दे सकता है, p, x और y का मान रखना है लास्ट में, और आपको ये समीकरण हल करनी है। बस इतना सा करेंगे तो आप कोई सा भी सवाल आ जाओ आप कर सकते हैं। तो ये थी चौथी प्रश्नावली आपकी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपका ग्राफ का अगर कोई भी 6 नंबर का प्रश्न आता है तो आप निश्चित तौर पे अब आसानी से कर पाएंगे। आपको बस क्या करना है, खुद से आपको सवाल की प्रैक्टिस करके जरूर देखना है, ताकि आपको सवाल में किसी भी तरह की गलती ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी ये तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ही बताना है। साथ में ये बताना है कि इस तरह से सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए या नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।